ऑलराइट बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल जो है एनटीए की साइट जहाँ पे मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ से मैंने इसको उठाया है। और अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर क्लास 12th की नॉलेज और क्लास 11th की नॉलेज कवर हो जाती है, और ख़ासकर उस टॉपिक के बारे में जो क्लास 11th में छूट जाता है। तो क्लास 11 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं द टॉपिक ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप सर्च करेंगे डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस जो सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाएंगे। और 12th स्टैंडर्ड में जब जाते हैं आप तो इसके बराबर का एक टॉपिक नज़र आता है जिसको बोलते हैं हम LCR ऑसिलेशंस। तो एक आपका क्लास 11th के अंदर ऑसिलेशन नाम का चैप्टर होता है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और LCR ऑसिलेशंस जो क्लास 12th के अंदर आप पढ़ते हैं ये ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में पढ़ते हैं AC के अंदर। ये दोनों के दोनों जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं SHM डैम्प्ड और LCR ऑसिलेशन काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें LCR सर्किट भी लिखा हुआ है और लिखा है कि इट बिहेव्स लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और आपको कंपेयर करना है LCR सर्किट के बिहेवियर को एक डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बराबर। ऑसिलेटर मतलब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है। आइए कंपेयर करते हैं। देखिए, जो क्लास 12th है उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और आपने यहाँ पे एक AC वोल्टेज लगा रखी है। राइट, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको दिखाया जाता है। ये होता है LCR सर्किट। और इसमें अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो LdI/dt प्लस, अगर मैं इसको देखूंगा तो दिस इज स्ट्रेट अवे नथिंग बट करंट इसके थ्रू जो जा रहा है R/I। और अगर आपको मालूम है कि Q इज इक्वल टू CV होता है और dQ/dt इज इक्वल टू C इनटू, तो आपका जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज Q/C। इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन बाय Q/C। दिस इज इक्वल टू द अप्लाइड सिग्नल। तो आपने ये एक सिग्नल अप्लाई करा और ये आ गया आपका V0 साइन ओमेगा t। तो दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन दैट इज डिराइव्ड यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो भी आप अप्लाइड वोल्टेज लगा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा कैपेसिटर को मिल रहा है, कुछ हिस्सा रेजिस्टेंस को मिल रहा है और कुछ हिस्सा वो इंडक्टर को मिल रहा है। आगे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है, देखिए कि जो करंट होता है दैट इज Q/टाइम। तो मैं LdI/dt के अंदर LdI/dt के अंदर इसको डाल देता हूँ, तो ये मेरा LdQ/dt डबल डेरिवेटिव बन जाता है। बेसिकली LdI की जगह मैंने डाला dQ/dt स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे Q डाला है तो मेरा बन गया dt स्क्वायर प्लस I को मैं लिख सकता हूँ फिर से dQ/dt, और इसको मैं लिख सकता हूँ Q/C इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वोल्टेज जो मैंने लगाई है। राइट, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ करंट को ये लिख लिया है और सब्स्टिट्यूट करके इसी इक्वेशन को मैंने ये वाली इक्वेशन बना दी है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो LCR सर्किट होता है, LCR सर्किट के अंदर जो चीज़ मूव करती है वो चार्ज होता है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे LC ऑसिलेशंस के बारे में समझाया गया है। तो एक LCR सर्किट में चार्ज जो है वो लगातार मूव करता रहता है। राइट, इट कंटिन्यूसली मूव्स। कभी वो कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर देता है और सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बन जाती है, कभी वो इंडक्टर के अक्रॉस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो
it is the charge which is moving inside an LCR circuit। तो आप देखेंगे ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। आपको इतनी मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कंपैरिजन के बारे में पूछा गया, उससे ज़्यादा पूछा भी नहीं गया। अब हम देखते हैं कि देखिए जो डैम्ड हार्मोनिक मोशन होता है, ये मेरा एक डैम्ड हार्मोनिक मोशन है और ये मेरा मास है। तो अगर मैं इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाऊंगा जो ma होती है, दैट विल बी इक्वल टू द रेस्टोरेशन फोर्स, वो आपको मालूम है -kx होती है। नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ इतना ही होता है कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू द रेस्टोरेशन फोर्स। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि द मास वांट्स टू कम बैक। लेकिन डैम्ड हार्मोनिक मोशन केस के अंदर आपको एक और फैक्टर लगाना पड़ता है, विच इज़ द डैम्पिंग कोफिशिएंट या डैम्पिंग फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन क्या लिखा हुआ है, इनटू द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर एट दैट इंस्टेंट। तो ये एक्स्ट्रा डैम्पिंग के बारे में आपने लिखा है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ma प्लस kx प्लस bv, और अगर ये आप इसको इक्वल टू 0 लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स्ड ऑसिलेटर है, जहाँ पे आप किसी एक्सटर्नल ऑसिलेटर से इसको फोर्स कर रहे हैं, तो आप उसका भी लिख सकते हैं कि द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड in this format, right? So some external force is there, which is, so this is a case of forced oscillation बोलते हैं इसको, है डैम्पिंग इसके अंदर भी। अब मैं इसको देखिए एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ m dv/dt प्लस kx प्लस bv इज इक्वल टू f sin ओमेगा t। m वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ, देखिए दोबारा, क्योंकि वेलोसिटी इज dx/dt, जैसे हमने करंट को लिखा था यहाँ पे, तो मेरा ये बन गया प्लस b इंटू dx/dt, क्योंकि वेलोसिटी इज दिस, प्लस kx इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स्ड ऑसिलेटर, उसकी ये इक्वेशन आ गई। तो इसेंशियली फिजिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो LCR सर्किट है उसके अंदर मोशन किसका होता है, चार्ज का। लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके अंदर मोशन किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर x होती है। देखिए ये राइट। अब आप कंपेयर करके देखिए, इसमें भी एक डबल डेरिवेटिव है, इसमें भी एक सिंगल डेरिवेटिव है, और इसके अंदर एक फोर्स कांस्टेंट है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1/c। अगर आप डायरेक्टली कंपेयर करें तो देखिए जो मास है, जो इनर्शिया का काम करता है, वो बेसिकली इंडक्टर करता है वही काम एक LCR सर्किट के अंदर जहाँ पे रेजिस्टर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि देखिए इसके अंदर चॉइसेस में देखिए मास और इंडक्टेंस आपस में लिंक्ड इन दोनों में है, तो ये चॉइस तो गलत है, राइट। मैं कंपेयर करके आपको दिखाई रहा हूँ कि कैसे आपको कंपेयर करना है। देखिए ये L लिखा हुआ है और यहाँ पे मास लिखा हुआ है, तो ये दोनों कंपैरिजन में, और क्वेश्चन में भी यही है कि इक्विवेलेंस आपको पता लगानी है। तो L और M बराबर हो गए, देखिए L और M, तो ये दोनों चॉइसेस ठीक हो सकती हैं। आगे जाते हैं, अगर हम बात करते हैं dx/dt की और यहाँ बात करते हैं, तो देखिए B और R जो पूरे चार्ज को ख़त्म करता है फाइनली, वो रेजिस्टर होता है, राइट। इसके अंदर LCR सर्किट के अंदर जो डैम्पिंग होती है वो रेजिस्टर इज़ द सोर्स ऑफ डैम्पिंग। धीरे धीरे चार्ज को खा जाता है ये, क्योंकि ये हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो ये डैम्पिंग फैक्टर है, ये धीरे धीरे मोशन को खा जाता है और जो मोशन है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मेरे वीडियोस हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, बहुत सिंपल और स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं आपको हर टर्म समझाने के लिए कि बी क्या होता है, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर आर और बी बराबर हैं, इसमें भी आर और बी बराबर हैं, ये आर है और ये बी है। अब बचा आपका, तो ये दोनों ही ठीक चल रहे हैं अब तक, ये दोनों तो गलत हो गए। अब देखते हैं सी। देखिए यहाँ पे जो x के साथ वैल्यू लिखी है वो k है, और यहाँ पे जो q है जो x का इक्वलेंट है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो कम होती जाती है। अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को देखेंगे
तो धीरे 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 वो रुक ही जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से चार्ज भी धीरे धीरे एलसीआर सर्किट के अंदर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो K इज इक्वल टू 1/C। तो आपका जो चॉइस नंबर 2 है दैट इज़ अ करेक्ट चॉइस। आपको अब क्या करना है, आपको बेसिकली मेरे YouTube चैनल पे जाके सर्च करना है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप फिल्टर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में ऑसिलेशन। और दूसरा आपको क्या करना है, LCR ऑसिलेशंस या LC ऑसिलेशंस को समझ लीजिए। ये क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। बहुत सिमिलैरिटी है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे उसके अंदर दिए गए हैं चैनल के अंदर, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं एक LCR ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन डैम्पिंग के ऊपर था और इसलिए मेरा फोकस थोड़ा मैथमेटिकल था इस क्वेश्चन के अंदर। और जब आप इसके डिटेल में जाएंगे, इसकी थ्योरी के अंदर जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाई LDI/dt विच इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंडक्टर में होती है, वो बेसिकली जो इनकमिंग वोल्टेज होती है उसको रोकना चाहती है। उसी तरह से जो आप SHM के अंदर अगर जाएंगे तो आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा कि वाई द MA मास इनटू एक्सेलरेशन इज द बेसिकली द इनर्शिया पार्ट ऑफ द फोर्स। और इंडक्टर भी इनर्शिया का ही काम करता है, वो नहीं चाहता अपनी स्टेट को बदलना। उसी तरह से मास भी नहीं चाहता अपनी स्टेट को बदलना, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उसको बदल देती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार सुने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेई मेंस वालों के लिए। नीट के बच्चे इस क्वेश्चन को इसलिए देखें कि उनको डैम्पिंग फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। और नीट में भी आजकल जो लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग है कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से करें। ये NTA की साइट पे अवेलेबल है क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर, और मैंने इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करा, पूरा समझाया है। यही फ़र्क है बाकी चैनल और मेरे चैनल के अंदर कि आई गिव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सो दैट चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसा ना हो कि सिर्फ करके दिखा दें लेकिन समझ में ना आए। तो मेरा पर्पज़ है समझाने का भी, और आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे तभी आप जाके कोई अननोन न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स डालिए किस तरह के क्वेश्चन आप चाहेंगे सॉल्व करना, तो मैं आपको सॉल्व करके वो दूंगा। फिलहाल मैं आजकल NTA की साइट पे जाके या NCERT एग्जाम्पलर और NCERT की जो बुक है उसके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और ग्रेजुअली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे आने वाले एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट एंड वेट करिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू।